हेलो एवरीवन। MIQ में आपका स्वागत है। मैं उर्सव द्विवेदी। आज है 8 अगस्त और 8 अगस्त से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सारे हम इस वीडियो में कवर करेंगे। चलिए देख लेते हैं आज के हमारे करंट अफेयर्स के वीडियो को टॉपिक्स। वीडियो में सबसे पहले हम एक रिवीजन क्विज को डिस्कस करेंगे जो पिछले वीडियो के क्वेश्चन से रिलेटेड होगा। फिर हम आज की करंट अफेयर्स के MCQs को सॉल्व करेंगे, एक स्टेट और एक कंट्री भी डिस्कस करेंगे। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा रिवीजन क्विज। रिवीजन क्विज का पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली हु को इन्वेंटेड द वर्ल्ड फर्स्ट कंप्यूटर माउस पास्ड अवे। अभी हाल ही में एक इंजीनियर थे, कंप्यूटर इंजीनियर थे, इनका निधन हो गया है। उन्होंने जो वर्ल्ड का पहला कंप्यूटर माउस था उसके वो को इन्वेंटर थे, उनका निधन हो गया। उनका नाम आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू कश्मीर। अभी हाल ही में किसे जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हु ऑथर्ड द बुक टाइटल रॉ आ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कवर्ड ऑपरेशन। अभी हाल ही में एक बुक लिखी गई है जिसका नाम है रॉ आ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कवर्ड ऑपरेशन। इसको किसके द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, मौसम मोबाइल ऐप रिसेंटली लॉन्च्ड बाई मिनिस्ट्री ऑफ। अभी हाल ही में मौसम मोबाइल ऐप लॉन्च किया था, इसे किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया था। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली वी हैव ऑब्जर्व हिरोशिमा डे ऑन विच अगस्त। अभी हाल ही में हमने हिरोशिमा डे मनाया था, इसे हमने किस दिन मनाया है। चलते हैं रिवीजन कुछ के आंसर देख लेते हैं। जो विलियम किर्क इंग्लिश थे, यानी विलियम के इंग्लिश थे, वो है माउस के को इन्वेंटर थे। माउस के जो पहला कंप्यूटर माउस था उसके को इन्वेंटर थे और उन्हीं का अभी हाल ही में निधन हो गया है। जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल बने हैं मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं और इन्हें जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त कर दिया गया है, क्योंकि जो जम्मू कश्मीर के अभी वर्तमान उपराज्यपाल थे गिरीश चंद्र मुर्मू, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। अब जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल बन गए मनोज सिन्हा। यतीश यादव जो पहले एक स्पोर्ट्स प्लेयर थे, अब वह एक राइटर बन चुके हैं। उन्हीं के द्वारा यह बुक लिखी गई जिसका नाम है रॉ आ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कवर्ड ऑपरेशन। इन्हीं के द्वारा यह बुक लिखी है जिसका नाम है रॉ आ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कवर्ड ऑपरेशन। जो मौसम मोबाइल ऐप है उसे अर्थ साइंसेज मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया, यानी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा मौसम मोबाइल ऐप को मौसम की जानकारी के लिए, सटीक जानकारी के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है। और जो हमारे पृथ्वी विज्ञान मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह परिवार कल्याण मंत्री और पृथ्वी विज्ञान मंत्री हैं, उन्हीं के द्वारा इस ऐप को लॉन्च किया गया है। जो हिरोशिमा डे है उसे हम 6 अगस्त को मनाया है। 6 अगस्त को जब जापान पर अमेरिका के द्वारा 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा शहर पर जो बम गिराया गया था जिसका नाम था लिटिल बॉय, उसी की याद में हर साल 6 अगस्त को हिरोशिमा डे के रूप में मनाया जाता है। चलते हैं आज के करंट अफेयर्स के MCQ सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में WTF स्पोर्ट्स ने किसे अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। तो अभी WTF स्पोर्ट्स ने सुरेश रैना और हरमनप्रीत कौर को अपने नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, ए और बी दोनों। सुरेश रैना एक क्रिकेट प्लेयर है और हरमन कौर प्रीत हैं, इनको दोनों को इस WTF स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। यह घोषणा एक वेब सम्मेलन के दौरान की गई है। WTF स्पोर्ट्स है, यह एक स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म है और इसी के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं सुरेश रैना और हरमनप्रीत कौर, और दोनों ही यह क्रिकेट प्लेयर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा किसान रेल सेवा की ट्रेन का उद्घाटन किया गया है। तो अभी हमारे जो रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल, उन्हीं के द्वारा किसान रेल सेवा की रेल ट्रेन का उद्घाटन किया गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। किसान रेल सेवा की रेल ट्रेन का उद्घाटन हमारे केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा जो नासिक है, नासिक यानी महाराष्ट्र के नासिक के पास जगह है जिसका नाम है देवनाली, वहाँ से बिहार के दानापुर के बीच यह ट्रेन चलेगी और यह ट्रेन 31 घंटे में 1519 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। और इस ट्रेन को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल दोनों के द्वारा शुरू किया गया है। इस ट्रेन का मुख्य उद्देश्य किसानों की जो कच्चे माल होते हैं उनको सही समय पर सही जगह तक पहुँचाना है और जिससे किसानों की आय दोगुनी की जा सके, और किसानों की आय को दोगुनी करने का टारगेट 2022 रखा गया है। बात रेल विभाग की है तो जो हमारे रेलवे बोर्ड के चेयरमैन उनका नाम है विनोद कुमार यादव और हमारे रेल मंत्री यही हैं पीयूष कुमार गोयल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो अभी गिरीश चंद्र मुर्मू को नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। इसका ऑप्शन सी सही है। गिरीश चंद्र मुर्मू अभी वर्तमान में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल थे, उन्होंने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंप दिया है। अब वह भारत के नए
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया बन गए हैं। अभी तक भारत के जो कैग थे यानी CAG वो थे राजीव महर्षि, अब गिरीश चंद्र मुर्मू नए हमारे कैग बन गए हैं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। ये हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, अब भारत के नए कैग बन गए हैं। जो कैग है उसकी स्थापना 1858 में की गई थी। 1858 में कैग की स्थापना की गई थी और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, न्यू दिल्ली में कैग का हेडक्वार्टर है। गिरीश चंद्र मुर्मू है वो है राजस्थान कैडर के 1978 बैच के IAS अधिकारी हैं और इनका अगस्त 2020 से और यह अब पदभार ग्रहण कर लेंगे। आरक्षण है हाल ही में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस यानी नेशनल हैंडलूम डे कब मनाया गया? तो अभी 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे मनाया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। ये इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है। तो अगस्त में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो डे से बनते हैं सभी हम आपको रिवाइज कराएंगे। अगस्त में सबसे इंपॉर्टेंट डे था 1 अगस्त। 1 अगस्त को क्या बनाया गया था? 1 अगस्त को जो 3 तलाक पर जो फैसला आया था उसी की वजह से 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया गया। उसके बाद आया 3 अगस्त। 3 अगस्त को हमने वर्ल्ड संस्कृत डे के रूप में मनाया और 6 अगस्त को हमने हिरोशिमा डे के रूप में मनाया और 7 अगस्त को हमने राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में मनाया। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस जो बुनकर होते हैं उनको सम्मानित करने के लिए और जो हथकरघा उद्योग है उसको बढ़ावा देने के लिए हर साल इसे 7 अगस्त को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसे UPSC के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अभी प्रदीप कुमार जोशी को UPSC के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। अभी तक UPSC के चेयरमैन थे अरविंद सक्सेना, अब इनकी जगह प्रदीप कुमार जोशी को UPSC के नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। ये है प्रदीप कुमार जोशी और इन्हें ही अब UPSC यानी संघ लोक सेवा आयोग यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। बात UPSC की है तो UPSC की स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को की गई थी और UPSC का हेडक्वार्टर कहाँ पर? UPSC का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में UPSC का हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में शर्ली एन ग्रो का निधन हो गया, वे कौन थी? तो शर्ली एन ग्रो एक प्रतिष्ठित उपन्यासकार थी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। ये है शर्ली एन ग्रो और एक प्रतिष्ठित उपन्यासकार थी और यह पुलित्जर पुरस्कार विजेता थी। उनकी पहली पुस्तक थी द ब्लैक प्रिंस जो 1954 में प्रकाशित की गई थी। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य या यूनियन टेरिटरी में बंगस आवास मेले का आयोजन किया गया है? तो अभी जम्मू कश्मीर में बंगस आवास मेले का आयोजन किया गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। जम्मू कश्मीर में इस बंगस आवास मेले को 2 दिवसीय कार्यक्रम के रूप में आयोजित किया गया है और इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में जो आर्टिकल 370 हटाने पर जो 1 साल पूरी गई है उसी को उत्सव के रूप में मनाया गया। बात जम्मू कश्मीर की है तो ये मैप में जम्मू कश्मीर को 31 अक्टूबर 2019 को पहले राज्य था, अब इसे एक केंद्र शासित प्रदेश में बदल गया है। अब 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं, एक है जम्मू कश्मीर और एक है लद्दाख। जम्मू कश्मीर कैपिटल का है, जम्मू कश्मीर कैपिटल जम्मू और श्रीनगर। यहाँ के नए राज्यपाल तो बने हैं मनोज सिन्हा और जम्मू कश्मीर में दचिग्राम नेशनल पार्क है, सनी अली नेशनल पार्क भी जम्मू कश्मीर में ही स्थित है। जम्मू कश्मीर में बुलर लेक है और डल लेक है और जो भारत की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर की लेक भी मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसे अमेरिका के पहले अश्वेत एयरफोर्स प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अभी चार्ल्स क्यू ब्राउन को अमेरिका के पहले अश्वेत एयरफोर्स प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। ये हैं चार्ल्स क्यू ब्राउन और इन्हें अमेरिका के नए अब एयरफोर्स के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है और इनकी नियुक्ति जो अमेरिका के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्हीं के द्वारा अमेरिका के नए जो अश्वेत एयरफोर्स प्रमुख बनाए गए हैं वह हैं चार्ल्स क्यू ब्राउन। बात अमेरिका की है तो अमेरिका की कैपिटल वॉशिंगटन DC, इसके प्रेसिडेंट तो यही हैं जिनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। और अमेरिका और भारत के बीच कोप युद्धाभ्यास किया जाता है और वज्र प्रहार एक्सरसाइज भी अमेरिका और भारत के बीच की जाती है। अभी अमेरिका और भारत ने हिंद महासागर क्षेत्र में पासिस एक्सरसाइज को भी कंडक्ट किया था और अमेरिका और भारत के बीच एक एक्सरसाइज और की जाती है जिसका नाम है युद्धाभ्यास। युद्धाभ्यास एक्सरसाइज भी अमेरिका और भारत के बीच में की जाती है। अमेरिका वह देश है जब अभी इसने कुछ दिन पहले ऑफिशियली WHO से बाहर होने की घोषणा की थी। अमेरिका जो रूस के साथ ओपन स्काई ट्रीटी में संबंधित था उसने अब ओपन स्काई ट्रीटी को तोड़ दिया है और अमेरिका में का जो स्टॉक एक्सचेंज है उसमें सभी चाइनीज कंपनी को डीलिस्ट कर दिया गया है। अगला ऑप्शन है हाल ही में एयरटेल पेमेंट्स बैंक दुकान बीमा लॉन्च करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो अभी एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने दुकान बीमा लॉन्च करने के लिए भारतीय एक्सा के साथ साझेदारी की है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने दुकानों यानी जो दुकानदार होते हैं उनके बीमा के लॉन्च करने के लिए भारतीय एक्सा के साथ साझेदारी की है। बात एयरटेल पेमेंट्स बैंक की है तो इसके MD और CEO कौन है? तो इसके MD और CEO है अनुव्रत विश्वास। अनुव्रत विश्वास एयरटेल पेमेंट्स बैंक के MD और CEO हैं। एयरटेल पेमेंट्स बैंक का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और
जो भारतीय एक्सा है उसके सीईओ है संजीव श्रीनिवासन भारतीय एक्सा के सीईओ है, और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। मुंबई महाराष्ट्र में भारतीय एक्सा को हेडक्वार्टर है। अगला ऑप्शन है, हाल ही में टिक SFTS वायरस किस देश में पाया गया है? तो अभी चीन में एक नया वायरस पाया गया है जिसका नाम है टिक SFTS। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। टिक बेसिकली छोटे छोटे कीड़े होते हैं, उनको कहा जाता है। इसी कीड़ों से एक टिक SFTS वायरस उत्पन्न हुआ है, जिसको अभी अमेरिका में चीन में खोजा गया है। बात SFTS की है, तो SFTS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो SFTS का फुल फॉर्म होता है सीवर फियर विद थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम। और इसमें थ्रोम्बोसाइटोपेनिया इसका मतलब होता है जब प्लेटलेट्स में हमारी कमी हो जाती है तो उसे हम थ्रोम्बोसाइटोपेनिया के नाम से जानते हैं। और सीवियर फीवर यानी बहुत तेज इसमें बुखार आता है, और इसे अभी हाल ही में चीन में खोजा गया है, और इसमें चीन में 7 लोगों की डेथ भी हो चुकी है। बात चीन की है, तो चीन की कैपिटल क्या है? बीजिंग। चीन का बॉर्डर आप देख सकते हैं इंडिया के कई राज्यों के साथ शेयर होता है, और चीन का बॉर्डर सबसे ज़्यादा अरुणाचल प्रदेश के साथ शेयर होता है। चीन की कैपिटल बीजिंग। यहाँ के प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। चीन में 2022 में विंटर ओलंपिक आयोजित किए जाएंगे, और चीन में जो बीजिंग है वहाँ पर ही AIIB का हेडक्वार्टर भी चीन के बीजिंग में ही स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने एक विशिष्ट परिवार पहचान पत्र शुरू किया है? तो अभी हरियाणा सरकार के द्वारा एक परिवार के लिए एक विशिष्ट परिवार पहचान पत्र शुरू किया गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। हरियाणा के CM हैं जो मनोहर लाल खट्टर, उन्हीं के द्वारा इस विशिष्ट परिवार पहचान पत्र को शुरू किया गया है, और इस पहचान पत्र में 8 डिजिट का एक यूनिट आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा जो उस परिवार के लिए दिया जाएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। बात हरियाणा की है, तो हरियाणा की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। हरियाणा का बॉर्डर आप देख सकते हैं, यहाँ पर उत्तर प्रदेश के साथ शेयर होता है। हरियाणा का बॉर्डर राजस्थान के साथ शेयर होता है। हरियाणा का बॉर्डर पंजाब के साथ शेयर होता है, और हरियाणा की कैपिटल क्या है? हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़। यहाँ के CM है मनोहर लाल खट्टर, और यहाँ के जो डिप्टी CM है वो है दुष्यंत चौटाला। दुष्यंत चौटाला हरियाणा के डिप्टी CM है, और यहाँ के गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य। सत्यदेव नारायण आर्य हरियाणा के गवर्नर है। हरियाणा में ही मेरा पानी मेरी विरासत योजना भी शुरू की गई थी, और हरियाणा में वन टाइम सेटलमेंट के लिए एक योजना भी शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की संसद ने सरकारी उपकरणों के टिकटॉक इस्तेमाल पर रोक लगा दी है? तो अमेरिका की संसद ने सरकारी उपकरणों के टिकटॉक इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही, ए सही है। यानी अमेरिका में जितने भी सरकारी उपकरण हैं, यानी लैपटॉप हैं, मोबाइल फोन्स हैं, इन सब में अब टिकटॉक का इस्तेमाल नहीं किया सकता। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। टिकटॉक की स्थापना कब की गई थी? टिकटॉक की स्थापना सन 2012 में की गई थी। टिकटॉक की स्थापना सन 2012 में की गई थी, और जो इस टिकटॉक की जो पेरेंट कंपनी है उसे बाइट डाइंस कंपनी को के द्वारा टिकटॉक की स्थापना की गई थी। और अब जो चीनी स्वामित्व वाली कंपनी है और यह वीडियो शेयरिंग ऐप भी है, इसे भारत में पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया है। और अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस पर अब जितने भी सभी कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, अब वह सरकारी उपकरणों में इस टिकटॉक को इस्तेमाल नहीं कर सकते। स्टेट में आज हम महाराष्ट्र को डिस्कस करेंगे। यह मैप में महाराष्ट्र को जो तट है उसे हम मालवा तट के नाम से यानी कोंकण तट के नाम से भी जानते हैं। इसका बॉर्डर कर्नाटक के साथ शेयर होता है, यहाँ पर तेलंगाना के साथ शेयर होता है, छत्तीसगढ़ के साथ, मध्य प्रदेश के साथ, और यहाँ पर गुजरात के साथ महाराष्ट्र का बॉर्डर शेयर होता है। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई। यहाँ के CM उद्धव ठाकरे और यहाँ के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र की विधानसभा में 289 सीटें हैं, लोकसभा में 48 और राज्यसभा में 19 सीटें हैं। यहाँ पर कोयना डैम है जो कोयना रिवर पर बना है। महाराष्ट्र में ही वानखेड़े स्टेडियम है, और पाटिल स्पोर्ट स्टेडियम ही महाराष्ट्र में ही स्थित है। महाराष्ट्र में गुड़ी पाड़वा फेस्टिवल मनाया जाता है, और कालिदास फेस्टिवल भी महाराष्ट्र में ही मनाया जाता है। यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है जो सीधे चाबहार पोर्ट से कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। चाबहार पोर्ट ईरान में स्थित एक भारत के द्वारा डेवलप किया गया एक बंदरगाह है। यहाँ पर पेंच नेशनल पार्क है। पेंच नेशनल पार्क महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों के साथ शेयर होता है। यहाँ पर तड़ोबा नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क भी महाराष्ट्र में ही स्थित है। संजय गांधी नेशनल पार्क महाराष्ट्र में, और संजय नेशनल पार्क कहा जाए तो संजय नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है। यहाँ पर नरगेगांव नेशनल पार्क भी महाराष्ट्र में ही स्थित है। यहाँ पर तारापुर एटॉमिक पावर है, और जैतापुर न्यूक्लियर पावर स्टेशन भी महाराष्ट्र में ही स्थित है। महाराष्ट्र ने अभी अपने पर्यावरण मंत्रालय का नाम बदल दिया था, और महाराष्ट्र में महाजोब पोर्टल लॉन्च किया गया था। आदि योजनाएं महाराष्ट्र में शुरू की गई थी। कंट्री में आज हम नेपाल को डिस्कस करेंगे। ये मैप में नेपाल का बॉर्डर क्या है? नेपाल का बॉर्डर यहाँ पर इंडिया के साथ शेयर होता है, और नेपाल का बॉर्डर चाइना के साथ शेयर होता है। नेपाल ने अपना एक नया मैप जारी किया था जिसमें उसने भारत की 3 जगह जो उत्तराखंड में स्थित है कालीपानी, लिम्पीधुरा और लिपुलेख को अपने मैप में दिखाया था। और इस मैप को नेपाल ने जियो टेक कम्युनिटी के लिए, गूगल को और यूनाइटेड नेशंस को भी भेज दिया है। नेपाल है, उसके कैपिटल क्या है? काठमांडू। काठमांडू नेपाल की कैपिटल है।
काठमांडू में ही सार्क का हेडक्वार्टर भी स्थित है काठमांडू। और यहाँ की जो पीएम है वह है के पी शर्मा ओली, नेपाल के पीएम है। यहाँ की प्रेसिडेंट है विद्या देवी भंडारी। यहाँ पर नेपाली रुपये करेंसी है यहाँ की। और यहाँ पर सार्क का हेडक्वार्टर तो है ही। और नेपाल का बॉर्डर इंडिया की 8 स्टेट्स हैं, इनका नाम उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और सिक्किम। इन 4 राज्यों के साथ नेपाल का बॉर्डर शेयर होता है। पिछले वीडियो क्वेश्चन का आंसर है, हाल ही में किस राज्य में 1 मास्क अनेक जिंदगी अभियान शुरू किया गया था? तो अभी मध्य प्रदेश में सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए एक अवेयरनेस प्रोग्राम था जिसका नाम था 1 मास्क अनेक जिंदगी शुरू किया गया था। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही था। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने स्कूलों की गुणवत्ता आकलन के लिए एक सर्वेक्षण करने की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसी के साथ आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो कंप्लीट होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।